Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we are doing chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. It is from class 8th Maths. इसकी एक्सरसाइज हमारी 3.3 तक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपको कराया था सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें इनके बारे में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितनी भी रेक्टेंगल्स होती हैं सभी को हम स्क्वायर बोल सकते हैं। दिस इज़ फॉल्स। ये फॉल्स है हमारा, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल बनाई है जिसकी साइड मैंने नीचे 5 सेंटीमीटर ली है और एक 2 सेंटीमीटर की साइड ली है। और यहाँ पे जो स्क्वायर बनाया है उसकी मैंने चारों साइड्स को 3-3 सेंटीमीटर लिया है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। बी पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। जितनी भी रोम्बस होती हैं सारी की सारी पैरेललोग्राम्स होती हैं। दिस इज़ ट्रू। तो ये मैंने रोम्बस का फिगर बनाया है और इधर मैंने बनाई है पैरेललोग्राम की फिगर। रोम्बस के अंदर क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम भी में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के अंदर डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर भी डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सी पार्ट है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर हैं उनको हम रोम्बस बोल सकते हैं और जितने भी स्क्वायर हैं उनको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर को रोम्बस के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर को रेक्टेंगल के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और रोम्बस है यहाँ पे, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं वे सारे रोम्बस हैं, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, रोम्बस के अंदर भी परपेंडिकुलर होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के अंदर, रोम्बस के अंदर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं हमारे पास सारे रोम्बसेस हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है या नहीं हो सकता। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर के अंदर भी सारी साइड इक्वल होती हैं या अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बोल सकते हैं। रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वे रेक्टेंगल हैं। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। अब हमारा डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अगर ये हमारा इस तरह से होता, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं सभी पैरेललोग्राम्स होते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है,
पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर है। स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर्स हैं पैरेललोग्राम्स हैं। लेकिन हमारी स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो ये स्टेटमेंट ही हमारी फॉल्स दे रखी है, तो इसके आगे हम लिख देंगे फॉल्स। ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। जितने भी काइट्स हैं उनको हम रोम्बस बोल सकते हैं? नहीं, दिस इज़ फॉल्स। क्यों नहीं बोल सकते? इसके लिए आप इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे काइट की और रोम्बस की। रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन काइट के अंदर दो पेयर होते हैं साइड्स के जो इक्वल होते हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये जो डबल साइन दिखाया है ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसलिए हम काइट को रोम्बस नहीं बोल सकते। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दो पेयर होते हैं साइड्स के जो इक्वल होते हैं। एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। जो ई पार्ट था उसका अपोजिट दे रखा है। ठीक है, जितने भी रोम्बस हैं उनको हम काइट बोल सकते हैं, लेकिन काइट को रोम्बस नहीं बोल सकते, क्योंकि काइट के अंदर क्या होता है? दो पेयर होते हैं इक्वल साइड्स के। ठीक है, और रोम्बस के अंदर क्या होते हैं? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल, और इसके अंदर भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अपोजिट साइड्स ना लिख के हम इसको लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स। टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे दो पेयर होते हैं साइड्स के, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और रोम्बस के अंदर भी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो इसलिए हम रोम्बस को काइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं सभी ट्रेपीजियम्स हैं। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे है ट्रू? ये एक ट्रेपीजियम बनाया है। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है? एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है, ये दो साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसलिए हम पैरेललोग्राम को क्या बोल सकते हैं? ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट है एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। दिस इज़ ट्रू। दिस इज़ ट्रेपीजियम एंड दिस इज़ स्क्वायर। ट्रेपीजियम की जो मेन फीचर होती है वो क्या होती है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसके अंदर एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, और स्क्वायर के अंदर क्या होता है? स्क्वायर के अंदर भी साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर्स हैं दे आर ऑल ट्रेपीजियम्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी 2nd से लेकर 6 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप इसके नोट्स चाहिए तो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।